डन। लेट्स स्टार्ट। व्हाट टू डू नाउ। क्वेश्चंस करना है। कल हमने क्वेश्चन किए थे क्या? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा था। आज क्वेश्चन करते हैं। चलो लाओ भाई, देख लेता हूँ। मेरे पास PDF फाइल हुई तो उससे कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन अलग थे ना। नहीं उसके आगे के सो लेट्स डू सम अच्छे क्वेश्चंस। लेट्स डू सम अच्छे क्वेश्चंस। लेट्स डू सम अच्छे क्वेश्चंस। लेट्स डू सम अच्छे क्वेश्चन। चल, लेट्स स्टार्ट with what? Some questions of cash flow, bank reconciliation statement। ये घूमेंगे कैसे? चल, तो आओ हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। TS ग्रेवाल सर की बुक है और 2020 एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। TS ग्रेवाल सर की बुक है और 2020 एडिशन है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500 12,500 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक with the passbook following discrepancies were found। हमने कैश बुक का हमारा क्लोजिंग बैलेंस 12,500 का था, लेकिन जब हमने कैश बुक को बैंक के पासबुक से मैच किया तो हमको कुछ गलतियां मिली। क्या गलतियां मिली? कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। ठीक है, इतनी गलतियां थी। हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो बनाते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दो कॉलम हमारे बनेंगे। एक बनेगा प्लस का और दूसरा माइनस का। यहाँ पर लिखना है हमको पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था? 12.5। कुछ लगता है कुछ गलत हो गया यार। $12,500, ठीक। इधर कुछ भी नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट, चेक issued but not yet presented for payment।
चेक इशू किया, चेक इशू किया पर बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि कैश बुक में माइनस हो गया पर पासबुक में माइनस नहीं है, और हमको जो बुक लेके चलते हैं उसी में प्लस माइनस करना है। तो यहाँ से माइनस हो गया और पासबुक में माइनस नहीं हुआ, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस। इफेक्ट हम रिवर्स कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 6000 प्लस में लिख देंगे। क्या गलती हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। जब आप चेक डिपॉजिट करेंगे, जब आप चेक डिपॉजिट करेंगे तो क्या करेंगे, कैश बुक में प्लस कर लेंगे, पर पासबुक में प्लस हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पर रिवर्स इफेक्ट देते हुए क्या कर दोगे, माइनस, यानी 9000 आपके चले जाएंगे माइनस में। फिर लिखा है बैंक पेड इंश्योरेंस, बैंक ने इंश्योरेंस पे किया तो क्या करेगा बैंक, आपको माइनस कर देगा, आपका बैलेंस कम कर देगा। आपने कैश बुक में नहीं किया तो यहाँ कर लो, कितना माइनस हुआ, 5000, नहीं सॉरी माइनस में जाएगा 5000। उसके बाद बैंक ने चार्ज लगाया, बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस माइनस में ही जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। फिर एक बंदे ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दी, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया तो क्या है, बैंक ने प्लस कर दिया, हमको भी क्या करना है, प्लस करना है 8000। उसके बाद क्या है, 6th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया बैंक ने, यानी बैंक ने हमारे बैलेंस को 2000 से प्लस कर दिया तो हमको भी 2000 से क्या करना है, प्लस कर लेना है। फिर कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वॉज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तो देखो, यदि बैंक हमने कैश डिस्काउंट जो अलाउ किया था उसको हमें कैश बुक में नहीं लिखना था, पर उसने डेबिट साइड लिख दिया, मतलब बैलेंस बढ़ा लिया, और जबकि बढ़ाना नहीं था तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो, यदि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और ये ट्रांजैक्शन लिखे हैं तो जो जहां लिखा है वो वहीं आएगा हर क्वेश्चन में। यानी चेक इशू है, नॉट प्रेजेंट है तो प्लस ही होगा, चेक डिपॉजिट है, नॉट कलेक्टेड है तो माइनस ही होगा, बैंक ने पेमेंट कर दिया डायरेक्ट तो माइनस होगा, बैंक ने चार्ज लगाया तो माइनस होगा, बैंक ने कलेक्शन कर लिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, प्लस ही होगा। ये फिक्स यही होगा यदि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। आपका ये बैलेंस भले माइनस का हो या प्लस का हो, कुछ भी हो, जो जहां लिखे हैं वहीं लिखे रहेंगे, ठीक है, बराबर। आगे बढ़ूं, चल देखो, तो इसको कर लो टोटल, टोटल कितना आता है, 12 और 6 18, 18 और 10 28,500, इधर का 28,500, इधर का टोटल कितना, 9 और 5 14, 14,500, ठीक है। इधर कम पड़ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, कितना बचेगा, दोनों का डिफरेंस 14,000 ही बच रहा है ना, 14,000 ही बच रहा है ना, आंसर चेक कर लो। ठीक है, बराबर। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम बैलेंस निगेटिव वाला लेके चलें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16। अब जो हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग इसको नोट कर रहे हो? कर लो बच्चों। चलने इसी में चेंज करूंगा ना मैं तो। डन। अमाउंट लिख लो मेन तो। लिख ली। क्वेश्चन 16 पढ़ो तब तक। 16। क्वेश्चन 16 अपन कर चुके हैं आई थिंक सो। चलो कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगा जैसे पहले को लेक्चर में किया हो अपन ने, बट इट्स ओके। कर लिया, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो, तो क्वेश्चन 16 पहले मैं पढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन 16 क्या कहता है बेटा। ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ ए बैंक शोड बैंक बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। कितने का? 1,72,985, 1,72,985 रुपए का ओवरड्राफ्ट है। ऑन कंपेयरिंग कैश बुक विथ पासबुक यानी विथ बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग वर नोटिस्ड। क्या है? चेक इशूड फॉर 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7 अप्रैल। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट है चेक अमाउंटिंग 75,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ओके। चेक ऑफ 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट द नॉन पेमेंट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। देखो आपने चेक बैंक में लगाया 15,000 का और वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद बैंक ने चार्ज किया 1,500 का। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगाया 8,500, है ना, जो कि कैश बुक में नहीं है पर पासबुक में है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 500 ऑन 28 फरवरी वॉज रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। फरवरी में 500 रुपये का ओवरड्राफ्ट था यानी माइनस का बैलेंस था, जिसको आपने क्या कर लिया? प्लस का कैरी कर लिया, ठीक है। बराबर है क्या? द एरर वॉज नॉट नोटेड, और इस एरर को आपने नोट अब किया है और आप इसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में शो करोगे, ठीक है। शुरू करें। फॉर्मेट एज इट इज बनता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 16, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और यहाँ पर बैलेंस कितना लिखोगे? ये सब हटा देंगे क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन का है। यहाँ पे माइनस में बैलेंस कितना है? 172,985। इसमें बराबर दिख नहीं रहा है ना। 172,985। अब इन्होंने क्या बोला?
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितने का, 60,000, ये प्लस ही होगा, ठीक है। और चेक डिपॉजिट हुआ कितने का, 75 का, ये माइनस ही होगा। उसके बाद 15,000 सॉरी 1,50,000 सॉरी थर्ड क्या है, चेक ऑफ 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। देखो डिसऑनर हो गया है ना, आपने चेक बैंक में लगाया मतलब कैश बुक में प्लस कर लिया है ना, और वो डिसऑनर हो गया, तो क्या करोगे, यहाँ से माइनस करना चाहिए कैश बुक से। पर उस डेट को जब आपने प्लस किया था तो पासबुक में प्लस है क्या, नहीं, तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे को ये वाले हटाने पड़ेंगे, ये क्या है, चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, बराबर। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या कहता है बेटा कि 1,50,000 बीइंग द प्रोसीड्स ऑफ ए बिल रिसीवेबल कलेक्टेड अपीयर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। बैंक ने आपके बिहाफ पर 1,50,000 का बिल रिसीवेबल का कलेक्शन किया, ठीक है, यानी बैंक ने कलेक्शन किया मतलब आपका बैलेंस प्लस कर दिया, पर कैश बुक में है क्या, नहीं है, तो प्लस करो, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड कितना, 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बैंक ने चार्ज लगाया है, बैंक ने चार्ज लगाया है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओडी, बैंक चार्ज कितना है 1,500 का, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है 8,500। उसके बाद ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में, समझना, अब इसको समझना, फेब्रवरी में 5,000 माइनस के थे, ठीक है, जब आप मार्च में, ये फेब का क्लोजिंग बैलेंस था, ठीक है, माइनस का, जब आप मार्च की शुरुआत में गए ओपनिंग बैलेंस आपने, ये -500 है, आपने इसको क्या बना दिया +500। इसका मतलब अब इसको सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 500 का इफेक्ट दोगे या 1,000 रुपए से इफेक्ट दोगे, समझना। यदि तुम 500 रुपए से इफेक्ट दोगे तो ये जो इसको 0 पे आएगा, ये भाई देखो ये 500 काय का था, माइनस का, ये तुमने 500 यहाँ क्या दिखा दिया प्लस, यानी तुमने ये दोनों अमाउंट गलत कर दिए। भाई तुम ऐसे समझो, मुझे तुमसे 500 रुपए मुझे तुमको देना थे, ठीक है, मुझे 500 रुपए तुमको देना थे, लेकिन मैंने लिखते टाइम क्या करा, 500 लेना दिखा दिया, है ना, यानी मैं एक बार 500 तुमको देना दिखाऊंगा तो 0 पे आओगे, है ना। भाई 500 रुपए का मेरे को इफेक्ट कितनी बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा ना, एक बार किस लिए, इसको 0 बनाने के लिए, ये जो माइनस मैंने प्लस कर दिया इसको 0 बनाने के लिए एक 500, और एक 500 माइनस करने के लिए, है ना, यानी मेरे को इफेक्ट कितने से देना पड़ेगा, डबल से, यानी मुझे इफेक्ट कैसे देना पड़ेगा, डबल से, यानी यहाँ पर सुधारने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपए का इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्लियर, सोच पा रहे हो ना बच्चों। चलो, तो क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट फरवरी का है जो माइनस में था, लेकिन हमने उसको प्लस दिखा दिया, तो अब मैं यहाँ वो क्या करूँगा, ओवरड्राफ्ट ऑफ फेब रॉन्ग इफेक्ट था, तो इसको मैं 1,000 रुपये क्या करूँगा, माइनस, ठीक है, बस अब कर लो, निकाल लो बैलेंस है इस पर।
पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना आएगा। देखो प्लस में कितना है 150 प्लस 60 2,10,000 है ना। यहाँ पे कितना है 2,10,000। यहाँ कितना है चेक करते हैं 172,985 प्लस 75 प्लस 15 प्लस 1500 273। यहाँ कितना है 273,985। जो बड़ा है वही दोनों तरफ आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा 273,985। ठीक, बैलेंस कितना बचा 63,985। यहाँ बैलेंस लिखोगे क्या, नहीं, क्या लिखोगे ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जब माइनस की तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगा तो बैलेंस लिखोगे, और जब प्लस की तरफ आएगा तो क्या लिखोगे ओवरड्राफ्ट। ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि तुम यहाँ बैलेंस लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ये ध्यान रखना, प्लस के कॉलम में बैलेंसिंग फिगर आएगा ना तो उसको ओवरड्राफ्ट लिखना, और माइनस के कॉलम में आएगा तो क्या लिखोगे बैलेंस। ये ध्यान रखना, इसी बात का नंबर है 1 मार्क्स इसी बात के हैं कि तुमने बैलेंस लिखा कि ओवरड्राफ्ट लिखा। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। डन, लिख लिए क्या? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओडी लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ओडी ओवरड्राफ्ट। ठीक है, पॉज करो।